आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2015 के भौतिक विज्ञान के पेपर की, और ये 56 नंबर का पेपर जो 3.25 घंटे का था आया था। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें गाउस नियम का कथन लिखिए। कई बार पढ़ा दिया आपको मैंने। गाउस का नियम आप वीडियो को पॉज करें और उसको उतार लें। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इसे 9 × 10⁻² मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलन कीजिए। भाई Q का मान तो इसने ये दे रखा है, R का मान ये दे रखा है, और V का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो V बराबर KQ/R होता है, आप समझते हो। ये K का मान 9 × 10⁻9 होता है। सारी वैल्यू इसमें रख के सोल्व करें तो 400 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल, चित्र में एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 ओम गुणा मीटर एवं ρ2 ओम गुणा मीटर है। ρ1 व ρ2 के अनुपात का मान लिखिए। देखो ये R है। क्लियर। R की वैल्यू ये मतलब कि ये वायर है, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। 2 सेंटीमीटर लंबा तार है। ये त्रिज्या R त्रिज्या का, ये 4 सेंटीमीटर लंबा तार है। अब इसकी जो प्रतिरोधकता है, इसकी तो ρ1 है और इसकी ρ2 है। तो सवाल कहना चाह रहा है कि इसका अनुपात बताओ। अब बात ऐसी है कि बेटा प्रतिरोधकता जो है ना, वो सेम चालक की सेम, मतलब कि लोहे की सेम है, तांबे की सेम है, तो ये एक ही धातु के दोनों तार है। इसका मतलब इसके लिए भी वही प्रतिरोधकता रहेगी जो इसके लिए है। लंबाई से प्रतिरोध पर तो फर्क पड़ता है। अगर ये R1 और R2 का अनुपात पूछता ना जब, तो इसका प्रतिरोध इससे डबल होता, लेकिन ये प्रतिरोधकता का अनुपात पूछ रहा है। और चूंकि प्रतिरोधकता जो है वो तार की लंबाई पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ये अनुपात 1:1 ही रहेगा। देखो कैसे, किसी धातु के तार की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए चित्र में दिए गए तारों की प्रतिरोधकता समान होगी। ρ1 बराबर ρ2, या ρ1/ρ2 बराबर 1, या ρ1/ρ2 बराबर 1:1। आगे देखो, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान लिखिए। 1 नंबर का आया था, और औसत मान आपको बता रखा है 0 होता है। यह आंसर लिख रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। अगला देखिए, अब निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। और मैग्नेट्रॉन में जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो सूक्ष्म तरंगें होती है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध लिखिए। और ये संबंध होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f। 1 नंबर का आया। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि ये हटा दो, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी कहते हैं, के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। बेटा निकट दृष्टि का मतलब निकट का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता है, और दूर की चीजें देखने के लिए सदैव अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्या आएगा, अवतल लेंस। 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है। फोकस दूरी 10 है, वक्रता त्रिज्या डबल हो जाएगी तो 20 सेमी। क्लियर, उतार लेना आप इसमें से। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव या अंतक विभव को परिभाषित कीजिए। निरोधी विभव वो होता है विपरीत दिशा में लगाया गया वह विभव जो प्रकाश विद्युत धारा के मान को शून्य कर दे, क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में विपरीत दिशा में लगाया गया वह विभव जो परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा के मान को शून्य कर दे, निरोधी विभव कहलाता है। अगला देखो, किसी धातु का कार्यफलन 3.31 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है, तो उसकी देहली आवृत्ति की गणना हर्ट्ज में कीजिए। देखो बेटा, कार्यफलन ऊर्जा E0 बराबर h ν0 होता ही है, तो ν0 बराबर E0/h हो गया। E0 का मान सवाल ने ये दिया है, हमने ये लिख दिया। h का मान हम जानते हैं 6.62 10⁻34 होता है। काटा तो ये हो गया 8 × 10⁻14। अगला क्वेश्चन, किसी नाभिक की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान संख्या a में संबंध लिखिए। 1 नंबर का है।
ये देखो त्रिज्या r तथा द्रव्यमान संख्या a में संबंध होता है r बराबर r0 a की पावर 1/3 और यहाँ r0 क्या है, नियतांक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये क्या हुआ रे? अच्छा आगे देखो, निम्न में एक दाता अशुद्धि को छांटे। दाता अशुद्धि को छांटे कौन कौन सी है बेटा? बोरोन भी, एल्यूमिनियम Al और आर्सेनिक As। तो उत्तर आएगा आर्सेनिक। क्लियर? आगे देखो, 20 वोल्ट वोल्टता के संदेश सिग्नल का उपयोग 30 वोल्ट शिखर वोल्टता 30 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंगों को मॉड्यूलित करने में किया गया है। तो मॉड्यूलन सूचकांक को ज्ञात कीजिए। देखो आप, हमें AM का मान तो 20 वोल्ट दे रखा है, AE का मान 30 वोल्ट दे रखा है और मॉड्यूलन सूचकांक का मान ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो मॉड्यूलन सूचकांक AM/AE होता है, या मॉड्यूलन सूचकांक 20/30 बराबर 2/3 बराबर 0.66 होता है। अगला सवाल, यदि किसी एंटीना द्वारा प्रभावी विकिरण शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी यदि विकिरण की तरंग दैर्घ्य को घटाया जाता है? देखिएगा, विकिरित शक्ति P प्रोपोर्शनल L/λ का होल स्क्वायर के बराबर होती है। चूंकि अब यहाँ लैम्डा को घटा रहा है तो P का मान बढ़ेगा, इसलिए अतः लैम्डा का मान घटाने पर विकिरित शक्ति का मान बढ़ता है। और इसके साथ ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, वीडियो भी छोटा ही बड़ा है। 14 क्वेश्चन देख लो। मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि लिखकर आवश्यक सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए और परिपथ चित्र बनाइए। 2 नंबर का है। क्लियर? ये आप पीछे जाके देख सकते हो, हमने कर रखा है इसको। विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, 1 नंबर में आया था। और ये क्या कहता है कि विभव मापी के तार की इकाई लंबाई पर विभव प्रवणता को, विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं और इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसे x से व्यक्त करते हैं, या x बराबर E/L। क्लियर? किरचॉफ का संधि नियम लिखिए। आधा नंबर का संधि नियम पढ़ा रखा आपको, आप पीछे देख सकते हैं। दिए गए चित्र में धारा I का मान लिखिए। बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल आया था कि देखो 2 एम्पियर धारा भी आई है, इधर से 5 भी आई है, इधर से 4 जा रही है और इधर से I जा रही है। तो देखो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो लिख दिया हमने संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। या फिर 2 + 5 बराबर I+4, या 7 बराबर I+4, या I बराबर 3 एम्पियर। आगे देखो, दिक्पात कोण या चुंबकीय दिक्पात को परिभाषित कीजिए। ठीक है? इसके अलावा किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.25 गाउस है एवं नमन कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। देखो बे, इसने हमें क्षैतिज घटक तो दिया 0.25, तो BH बराबर B cos थीटा तो 0.25 गाउस दे रखा है। सोल्व किया, B cos थीटा बराबर 0.25। सवाल ने थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, तो थीटा का 60 cos 60 1/2, तो B गुणा 1/2 बराबर 0.25, या B बराबर 0.5 गाउस आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज नियम का कथन लिखिए। 2 नंबर का आया था। लेंज का नियम क्या कहते हैं? देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण परिपथ में उनकी उत्पत्ति होती है। इसे क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। और E बराबर होता है माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? अब एक सवाल भी आया था इसी के साथ में, वो भी देख लीजिए। पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज तार चालक तार 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तो तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान की गणना कीजिए। देखो इस सवाल में क्या क्या दिया है वो सब मैंने यहाँ लिख दिया। और विद्युत वाहक बल E बराबर होता है VBL sin थीटा। ये सूत्र आपको रटना चाहिए, याद करना चाहिए। सारी वैल्यू इसमें रख के सोल्व करते हैं
उत्तर हमें मिलता है 3 गुना 10⁻⁻⁴ वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण चित्र बनाइए और विद्युत चुम्बकीय तरंग के 2 गुण लिखिए। देखो भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंग का चित्र तो ये है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, ये इनका मूल बिंदु O है। अब इसके अंदर एक तरंग तो ये बनाई हमने, बिल्कुल साइन वेव जैसी तरंग बनाई है, और इसमें हमने ये सीधी सीधी लाइनें इस प्रकार से यहाँ खींची है, यहाँ खींची है और यहाँ खींची है, और ये जो डार्क वाली लाइन है ये विद्युत क्षेत्र के सदिश निरूपण को रिप्रेजेंट करती है। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो निरूपण होता है वो इस ई वेक्टर के लंबवत होता है। वास्तव में ये ऐसे होता है, यहाँ से यूँ बाहर निकलेगा, फिर यूँ अंदर घुसेगा, फिर अंदर से फिर बाहर आएगा, फिर अंदर घुसेगा, इस टाइप से। तो इस टाइप का डायग्राम कॉपी पे बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा टेढ़ा करके बनाया है। इसका मतलब यही है कि ये इस प्रकार से जेड वेक्टर की डायरेक्शन में है। क्लियर? और ये डॉटेड लाइन से चुंबकीय क्षेत्र के सदिश निरूपण को रिप्रेजेंट किया है। गुण क्या है इसके? गुण देखो, ये तरंगे परगामी तरंगे होती हैं। परगामी तरंग का मतलब होता है वे तरंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं, जाती हैं, परगामी तरंगे कहलाती हैं। इनका संचरण सरल रेखा में होता है। ठीक है। दूसरी बात, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे देखिए, निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 बराबर 50 गुणा 10⁻⁸ टेस्ला है। तरंग से संबद्ध वैद्युत क्षेत्र के आयाम की मान वोल्ट प्रति मीटर में लिखिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि B0 का मान तो इसने ये दे रखा है, E0 का पूछ रहा है। आप ये सूत्र रट लो, E0 बराबर होता है CB0। CB0 मतलब C और B, ABCD में ABCD साथ साथ रहते हैं ना, B और C साथ साथ रहते हैं, इसलिए B और C साथ है, E अलग, ऐसी याद कर सकते हो आप इसको। B और C तो साथ रहते हैं, E अलग रहता है। तो E0 बराबर हो गया, वैल्यू रखी 150 वोल्ट पर मीटर, इसका उत्तर आ गया है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल पर नए आए हो तो पहले आप पुराने वीडियो देखें, विभिन्न चैप्टर्स को पढ़ें, उसके बाद ही एक क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।